हेलो एवरीवन। देखेंगे आज MAG1 ब्रिटिश पोइट्री। यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम देने के पहले अवश्य देख लें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। लाइक करने में चाहिए लगता है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब करने में कोई टेंशन ना लें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको ब्रिटिश पोइट। आइए देखिए, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर सम ऑफ द कल्चरल एंड पॉलिटिकल factors that led to the making of Milton as the first major English epic poet। बहुत इंपॉर्टेंट जो है कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में जो मिल्टन्स का है उसके हम समझेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने का 100% चांस एग्जाम में जरूर आएंगे। क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आज जानेंगे इनके बारे में। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है आपका जॉन मिल्टन्स। देखिए कहता है आपके जॉन मिल्टन्स प्रोफेसर, जॉन मिल्टन प्रोफेशन एज एन ऑथर ऑफ कंपोजिशन एंड वर्स ट्रांसवर्स तीन पार्टिकुलर टाइम इसमें बताया गया है। जॉन मिल्टन्स का फर्स्ट आपका है स्टुअर्ट इंग्लैंड, द सिविल वार कब हुआ? 1642 से लेकर 1648 तक सिविल वार हुआ। एंड इंटरग्नम इंक्लूडिंग द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ को भी शामिल किया गया कब? 1649 से 1653 तक। एंड प्रोटेक्टोरेट किया गया 1654 से लेकर 1660 तक। एंड द रिस्टोरेशन, और रिस्टोरेशन के बारे में बताया गया है। देखिए मिल्टन्स बॉस पॉलिमिकल कंपोजिशन वाज रिटेन इन द टाइम्स ऑफ द कब? 1640 से लेकर 1650 तक जो है उसके बॉस ने लिखा है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द हार्डशिप बिटवीन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड डिफरेंट रिफॉर्मिस्ट। अलग अलग जो है यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट थे, सुधारवाद थे, गैदरिंग्स भीड़ लगाए। फॉर एग्जाम्पल द पुरिटन्स एंड बिटवीन द रूलर एंड पार्लियामेंट, रूलर जो शासन थे संसद पार्लियामेंट के रूप में। असाइन द एंटी पिस्कोपोकल एंड एंटी पिलेटिकल ट्रैक्ट्स एंड द एंटी मोनरिकल और पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स के रूप में बताया गया। दीज वर्क्स एडवोकेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इनर वॉइस, वॉइस के रूप में, एंड ए हाई लेवल ऑफ कॉमन फ्रीडम फॉर मैनकाइंड अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑपरेशन। अलग अलग टाइप का ऑपरेशन किया गया, आज़ादी लोगों को दी गई और बढ़ाने का काम किया गया। एंड एब्यूज, यहाँ पे गाली भी लोगों को पका गया है, बहुत क्लरिकल एंड लेजिस्लेटिव के रूप में। इन अकॉर्डेंस, साथ ही साथ विथ हिज लिबर्टेरियन स्टैंड पॉइंट, मिल्टन कंपोज्ड एरियोपेजिटिका कब? 1644 में। फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग कंटेंशंस ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रेस। और इसमें क्या है, लोगों को अवसर मिला था, प्रेस के बारे में भी लोगों को बताने का काम किया गया था। आइए और जानेंगे देखिए इनके बारे में। देखिए यहाँ पे मेन चीज जो हम लोग आए थे इस क्वेश्चन में, वो क्या कहता है आपका कि द कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, दो चीज सांस्कृतिक और राजनीतिक जो कारक है, दैट लेड टू द मेकिंग ऑफ मिल्टन एज द फर्स्ट मेजर इंग्लिश एपिक पोएट से लिया गया। इन मार्च 1649 में मिल्टन वाज सेलेक्टेड सेक्रेटरी, मिल्टन को एक सेक्रेटरी के रूप में सेलेक्ट किया गया था कब? मार्च 1649 में। फॉर रिमोट टर्म्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, हिज सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट किया गया, सहारा दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। प्रीमेरली इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, एक अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेटेजी बनाया गया। इज रिपोर्टेड बाय ऑथेंटिक कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में। द लेटर्स ऑफ स्टेट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टेंट, कब इसको फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? 1694 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पहली बार। मिल्टन ओवरवेलमिंगली प्रोटेक्टेड क्रोमेल्स लेजिस्लेचर इन इकोनक्लेस्टेस 1649 में, और इमेज ब्रेकर विच वाज एन इंडिविजुअल एसवेल, उसे एसवेल झेलना पड़ा। ऑन चार्ल्स फर्स्ट कंपेयरिंग हिम टू विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर से भी कंपेयर किया गया है। ड्यूक ऑफ ग्लोकेस्टर, ए वाइल लेटर रिचार्ड थर्ड बाद में आया। ए क्वीन टेस्टिनियल ऑल फिनशिप्स क्लोथिंग्स के रूप में। अप टू द रिस्टोरेशन मिल्टन केप्ट ऑन राइटिंग, मिल्टन जो है इसको लिखे हैं किस चीज के लिए? विथ रिगार्ड्स टू द प्रोटेक्टोरेट इन स्पाइट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, कब हुए इम्पेयर्ड? 1652 में जो है ये इम्पायर्ड हुए उसके बावजूद। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए कब, अब कहता है आफ्टर चार्ल्स टू वाज डेलीगेटेड, प्रतिनिधि किया गया चार्ल्स टू के द्वारा। मिल्टन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम लेजिस्लेटिव हेल्प, सहायता मिला।
कॉट पकड़ा गया एंड डिटेन्ड किया गया। इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइन्स एंड द मेडिटेशन ऑफ लव्ड वन, उनमें से एक प्यार थी, इंक्लूडिंग एंड्रयू मार्वल, और एंड्रयू मार्वल को भी शामिल कर लिया गया है, सर विलियम देवनंत एंड मे बी क्रिस्टोफर मिल्टन, और साथ साथ क्रिस्टोफर मिल्टन को भी। हिज मोर यूथफुल सिबलिंग, दोनों क्या थे, बहुत यूथफुल सिबलिंग कहा जाता है, भाई बहन को, सिस्टर ब्रदर को सिबलिंग कहते हैं भाईचारा के रूप में। एंड रोयलिस्ट अटॉर्नी, अटॉर्नी में अत्याचार के रूप में, रियलाइज्ड मिल्टन, डिस्चार्ज कर दिया गया मिल्टन को इन द पेन पीरियड एट एंड आफ्टर द रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन की देखिए बात क्या कहता है आपका, ही हैड टू लीव हिज होम, उसने अपना घर को त्याग दिया, छोड़ दिया, विच ही हैड इन्वॉल्व फॉर ए लॉन्ग टाइम इन पिटी फ्रांस, और लंबे समय के लिए फ्रांस चले गए। वेस्टमिंस्टर, he took up habitation somewhere else, remembering the place of companion for Bartholomew Clause. In the long run, बहुत लंबे समय से he settled in a home at Artillery Ward toward Bunhill Fields. Approximately लगभग 8 नवंबर 1674 की बात है, when he was right around 66 years age, कितना लगभग जो है 66 साल के एज उम्र था, मिल्टन किक्ड द बकेट ऑफ इंट्रिकेसिस फ्रॉम गाउट, मिल्टन किक कर दिया बकेट, बकेट मतलब बाल्टी को, इंट्रिकेस फ्रॉम कहाँ से, गाउट से। आइए और जाने, देखिए देखिए मिल्टन्स का देखिए क्या पड़ा इफेक्ट, हम लोग जानेंगे मिल्टन्स के इफेक्ट के बारे में। ये कहता है आपका मिल्टन्स के जो इफेक्ट हैं, वो कहता है कि वाइल मिल्टन्स इफेक्ट एज ए कंपोजिशन इजिएस्ट व सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ऑफ इक्विवेल, एक इक्वल समान में था, और मोर नॉट वर्दी सिग्निफिकेंस इन हिज वर्स, इसका महत्वपूर्ण जो है बहुत अधिक बढ़ गया था। द कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट लेड टू द मेकिंग ऑफ मिल्टन एज द फर्स्ट मेजर इंग्लिश एपिक पोएट, इनका मेजर जो है इसमें दो चीज में है, कल्चरल में और पॉलिटिकल फैक्टर्स में। He alluded to his writing functions as the accomplishments of his लेफ्ट हैंड के द्वारा किया गया था। अब कहता है लाइक द रिनाउंड एब्स्ट्रैक्ट एंसेस्टर्स, मतलब होता है पूर्वज, विथ होम ही वेलकम एग्जामिनेशन, उनका स्वागत किया एग्जामिनेशन के रूप में। मिल्टन यूटिलाइज्ड हिज वर्ड्स टू एड्रेस इशू ऑफ रिलीजन, रिलीजन धार्मिक के रूप में इन्हें उपयोगिता के रूप में प्रयोग की, एंड गवर्नमेंटल इशूज, और सरकार को इशूज किया गया। द फोकल कंसर्न्स एडिशनली ऑफ हिज कंपोजिशंस, पुटिंग हिमसेल्फ इन ए लाइन ऑफ आर्टिस्ट, कलाकार के रूप में, हुज क्राफ्टमैनशिप, एक चित्रित बनाया गया, वाज एन आउटलेट फॉर देयर ओपन वॉइस, एक खुली आवाज के रूप में, एनालाइजिंग उसे यूज किया गया। सिमिलर टू देम, साथ ही साथ उन लोगों में क्या सिमिलर था कि द पीसफुल लिरिक टू डिस्प्ले ए पॉइंट ऑफ व्यू, दिखाने के लिए, टुवर्ड लेजिस्लेटिव इश्यूज। मिल्टन प्लान टू एडवांस एंड इल्यूमिनेटेड प्रोविंस, मिल्टन ने प्लान किया प्रोविंस के रूप में, मच द सेम एज द पॉलिश ऑफ ग्रीक आर्टिफैक्ट और द रिफाइंड सिटी स्टेट्स इन रिनासा इटली। देखिए उस समय जो है इटली में रिनासा आ गई, रिनासा का मतलब होता है रीबर्थ, और रिनासा का वीडियो बनाए, जो नहीं देखें जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां मिल जाएगा रिनासा का वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिनासा से क्वेश्चन में एग्जाम आएंगे। रिनासा स्टार्ट हुआ इटली से, इसका मतलब होता है आपका रीबर्थ। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए कहता है इन 1645, कब की बात है, 1645, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्स, फर्स्ट वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन के द्वारा, बहुत इंग्लिश एंड लेटिन दोनों में थे, इंग्लिश में भी था और लेटिन में भी था। ए लॉट ऑफ विच वाज कंपोज बिफोर ही वाज 20 ईयर्स ऑफ एज, लगभग 20 साल की उम्र थी। द वॉल्यूम शोज अ राइजिंग आर्टिस्ट, वन हु हैज अरेंज्ड हिज राइज एंड एंटिसिपेटेड हिज इंप्रूवमेंट, सुधार किया जाए, फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज, एक से एक मल्टीपल बिंदुओं को लेते हुए लोगों को अधिक से अधिक उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी। आगे कहता है डोमिनेंस ऑफ ओल्ड एंड करंट डायलेक्ट्स, एक जो पुराना था और अभी करंट चल रहा है, कौन कौन, ग्रीक, लेटिन, हैब्रू, इटालियन, अटेंशन टू डिफरेंट कस्टम्स इन राइटिंग लिखा गया, एंड डिक्लेयर टेंडेंसी टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ राइटर के रूप में। द बैलेट्स इन 1645 रिलाइज रन द एरे ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन पे इसे डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या देखिए, सॉन्ग, रिवर्क, पीस, कैनजॉन, मैस्क, पीसफुल रिक्वेनेन, स्टांजा लेटर में, इंग्लिश ट्राइब्यूट में, सेइंग,
यूलोजी, लिरिक, फ्रेंड, सोनेट एंड पीरियोडिक सेक्शन में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया गया। आइए और जानेंगे इनके बारे में। मोस्ट टॉपिक करवा रहे हैं आपको। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक शेयर और कमेंट कर दे। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए, मिल्टन्स डैड वाज कंसीव इन इन 1562 इन ऑक्सफोर्डशायर। हिज डैड रिचार्ड। अब देखिए, मिल्टन्स के डैड का नाम रिचार्ड है। वाज ए कैथोलिक हु क्रिटिसाइज द रिफॉर्मेशन को बनाए थे। वो रिफॉर्मेशन क्या किए, क्रिटिसाइज किए, आलोचना किए। एट द पॉइंट व्हेन जॉन मिल्टन सर कम्युनिकेटेड कंपेशन टुवर्ड व्हाट हिज डैड saw as Protestant seen their contradictions brought about the child's exclusions के रूप में he ventured out from home and headed out to London। कहाँ चले गए, लंदन में, where he turned into a scrivener and an expert arranger liable for in excess of 20 melodic pieces। इसमें से 20 मधुर आवाज को बांटा गया, पीसे टुकड़ा किया गया। एज ए स्क्रिवियर ही परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन से परफॉर्म किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। टेंटामेंट टू ए प्रेजेंट डे लॉवर्स राइट हैंड लॉ स्टेशनरी एंड पब्लिक अकाउंटमेंट के रूप में। एमंग द अर्चिव, जितने भी लोग साथ में थे, बहुत सारे चिप्स ग्रुप, दैट स्क्रीमियर एग्जीक्यूटेड वर विल्स लिसेज डीड्स एंड मैरिज अंडरस्टैंडिंग। लोगों को शादी के बारे में भी समझाया गया। थ्रू सच अंडरटेकिंग्स एंड बाय हिज एक्ट ऑफ कैश लॉनिंग द सीनियर मिल्टन गैदर्ड एन अट्रैक्टिव डोमेन विच एम्पावर्ड हिम, उसमें शक्ति को बनाया गया, हिम टू गिव एन ऑ इंस्पायरिंग कन्वेंशनल इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया गया टू ही चाइल्ड जॉन एंड टू कीप अप हिम ड्यूरिंग क्वाइट अ वाइल ऑफ प्राइवेट एग्जामिनेशंस के रूप में लोगों को बताने का गुप्त में काम किया गया। आइए और जानेंगे जानेंगे इसके बाद। देखिए, कहता है इन एडवर्टाइजमेंट, क्या कहा गया है, द एडवर्टाइजमेंट पैटर्न टू हिज फादर ए लैटिन लिरिक क्रिएटेड प्रिजमली, कब क्रिएट किया गया, 1638 तक। मिल्टन प्रेज्ड हिज रिस्पेक्टेड डेड, मिल्टन जो है बहुत ही प्रशंसा किया अपने पिता को, रिस्पेक्ट आदर सम्मान करता था, करते थे। ही थिंक्स, उसने सोचा, अबाउट हिज डैड्स एबिलिटी, अपने डैड की योग्यता के बारे में। एट मेलोडिक ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सुरीली एकता बनाया गया। ब्लेंडिंग साउंड टू नंबर्स एंड ट्विकिंग द वॉइसेस ऑफ आर्टिस्ट, कलाकार के रूप में। टू हिज ओन डिवोशन टू द ड्रीम्स एंड हिज क्रिएटिंग इमेजिनेटिव्स एज एन आर्टिस्ट के रूप में। द डेट्स जेनुसिटी, डेट के जो थे उदारवाद, काइंडनेस दयालुता पूर्वक। इम्पावर्ड द यंगस्टर्स, यंगस्टर क्या किया गया, उसमें इम्पावर दिया गया। टू एग्जामिन ग्रीक, लेटिन, हैब्रियू, फ्रेंच एंड इटालियन के रूप में पढ़ाया गया। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए, फ्रॉम 1622 की बात कहता है एंड अंटिल 1625 मिल्टन वेंट टू संत पॉल्स स्कूल, कहाँ गए, संत पॉल्स स्कूल्स। इनसाइड क्लोज स्ट्रॉलिंग सेपरेशन ऑफ हिज होम, सेपरेशन कर लिए अपने घर में। एंड इनसाइड पर्सपेक्टिव ऑन द हाउस ऑफ गॉड, अपने गॉड के हाउस में। वेयर मोर लाइकली देन नॉट बी हर्ड द मैसेजेस ऑफ डॉक्टर जॉर्डन, जॉर्डन का जो मैसेज था वो बढ़िया से सुन नहीं पाए मिल्टन। हु फील्ड इन हैज सीनियर मेंबर फ्रॉम कब, 1620 1621 अल्टिल 1631 तक रहे। द स्कूल हैड बीन established इन द फर्स्ट सेंचुरी बाय जॉन कॉलेट, स्कूल जो है उस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में जॉन कॉलेट के द्वारा। एंड द मेन एज व्हेन मिल्टन वेंट टू वॉच अलेक्जेंडर गिल द एल्डर, ही चाइल्ड लाइकवाइज नेम्ड अलेक्जेंडर एंड ए टीचर एट द स्कूल डिडंट सो मिल्टन, मिल्टन को दिखाई नहीं पड़ा। ए पोर्शन ऑफ मिल्टन्स वेल नोन लेटर्स, जाने जाते हैं, आर राउटेड टू द सीनियर एंड द मोर यूथफुल गिल्स विथ whom he kept in touch predominantly, लगातार kept रहे, to offer thanks for their promise to learning and to impart to them his unfurling plans and earnings। ड्यूरिंग हिज ईयर्स, इस सालों के दौरान, संत पॉल्स मिल्टन गॉटेन टू नो चार्ल्स ड्योडिटी हु टर्न्ड इनटू हिज नियरेस्ट बॉडी इन चाइल्डहुड, बचपना के समय, एंड टू होम ही एक्सप्रेस्ड एलिजिया प्रेमा, एलिजी 1 एलिजिया एक्स्ट्रा एलिजी 6। they kept up their kingship despite the fact that ड्यूटी वांट टू ऑक्सफोर्ड, ड्यूटी जो है चले गए कहाँ, ऑक्सफोर्ड चले गए, वेंट हो गए।
वाइल मिल्टन, जबकि मिल्टन वाज एट कैम्ब्रिज। मिल्टन कहाँ रहे? तो मिल्टन जो है अपने वो कैम्ब्रिज में लगातार कंटिन्यूटी रहने का काम किए थे। कौन? मिल्टन के द्वारा। तो ये थे मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चला होगा माइंड में। अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा आपका मिल्टन का जो है आपका कल्चरल और पॉलिटिकल्स इश्यूज के बारे में फिर से क्या बताएं। 1625 मिल्टन जो है संत पॉल्स स्कूल गए और वो सेपरेशन किए थे कब? तो जॉन डन जो है वो फील्ड किए कब? नया मेंबर साइंस 21 से लेकर 1631 कर। और स्कूल जो स्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में जॉन कॉलेट के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब कर दें अगर आप एसबी स्टडी को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस टाइप का वीडियो आपके सामने हम डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। बहुत यूजफुल फायदा यूजफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। और किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो आपके सामने अपलोड करके दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन करके आपके सामने बताया जाएगा। और पूरा फुल फेथ कीजिएगा हमको। हर चीज पे आपको हम जो है नोटिस यहाँ पे हर चीज का नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड इस एसबी स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराते रहेंगे। आप लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। तो ये था लास्ट आपका ऑक्सफोर्ड मिल्टन वाइल मिल्टन वाज एट, कहाँ पे है मिल्टन? तो अपने कैम्ब्रिज में थे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।